टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से पहले चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ में ब्याज दरों में कटौती भी की। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में राहत पैकेज के तौर पर 139 अरब डॉलर झोंकने की योजना बनाई है। इसमें से आधी रकम तो उपभोक्ता खपत बढ़ाने और बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल की जाएगी। सर, चीन किस तरह की तैयारी में दिखाई दे रहा है? चीन ने ये पैकेज अमेरिका के साथ बातचीत की पहली बार बातचीत की शुरुआत से पहले घोषित किया और इसके कई अर्थ हैं। बाजार इसे अलग अलग तरीके से पढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और चीन के बीच ताजे ट्रेड वार के बाद बातचीत शुरू होनी है, जो कि पहला शुभ संकेत है, जिसे दुनिया ने एक अच्छी खबर के तौर पर लिया है। पर चीन के प्रेक्षक, चीन के नेगोशिएटर और वार्ताकार महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत लंबी चलेगी और ड्रैग होगी, क्योंकि टैरिफ और चीन डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख का, राजनीतिक व्यवस्था का आधार हैं। और चीन से आयात को महंगा करके और चीन से आयात को सीमित करके डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ उत्पादन गतिविधियाँ बनाना चाहते हैं। इसलिए बातचीत से जाने से पहले चीन ने बेहद राजनीतिक तौर पर इस नए पैकेज की घोषणा की, जिससे उपभोक्ता बाजार को लंबे समय तक वार्ताओं के लिए तैयार किया जा सके। तात्कालिक तौर पर अमेरिका और चीन के बीच समझौता होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, हालांकि तनाव पिघलने की उम्मीद दिख रही है। दूसरी चीज़ है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को इस बात के लिए भी तैयार कर रहा है कि अमेरिकी बाजार में पूरी तरह जीरो टैरिफ लौटने की गुंजाइश नहीं दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप के तहत कुछ उत्पादों पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ घटाएंगे जो 145% हैं, पर कुछ चीनी सामानों पर अमेरिकी बाजार में ऊंचे टैरिफ बने रह सकते हैं, कम से कम अगले 3 साल तक, जब तक कि अमेरिका में नए चुनाव नहीं हो जाते। ऐसी परिस्थिति में चीन अपनी अर्थव्यवस्था को नया इंजन देके, नए विटामिन देके और बैंकों को कैपिटलाइज करके उन्हें पैसा देकर इस लंबी खींचतान के लिए तैयार कर रहा है। प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने कंपनियों के प्रोडक्ट के उत्पादन की लागत के लिए नए नियम जारी किए हैं, ताकि आसानी से ये समझा जा सके कि कंपनी को प्रोडक्ट तैयार करने में कितना खर्च आया है। कंपनियों की तरफ से प्रेडेटरी प्राइसिंग और ई कॉमर्स पर डीप डिस्काउंट पर लगाम लगाने के लिए सीसीआई ने यह कदम उठाया है। सर, सीसीआई की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं, आखिर में उसके मायने हैं क्या? आज की प्रमुख खबर है, हालांकि भारत पाकिस्तान के मोर्चे पर घटनाक्रम काफ़ी तेज है और हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। कल रात के बाद गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। शेयर बाजार पर भी हमको उसका असर दिख रहा है। जिस समय हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बाजार में तेज गिरावट है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो फैसला आया है, ये भारत में डीप डिस्काउंट देने वाली कंपनियाँ या प्रेडेटरी प्राइसिंग करने वाली कंपनियाँ, इनके लिए एक बेंचमार्क तय करेगा। प्रेडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंट भारतीय कारोबार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां कंपनियां अपनी कॉस्ट तेजी से घटाती हैं, उत्पाद तेजी से कीमतें तेजी से घटाती हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा में उन्हें फायदा मिल सके। सीसीआई ने इसके बारे में एक बड़ा रेगुलेशन जारी किया है, कंपटीशन कमीशन ने, जिसे रेगुलेशन 2025 कहा गया है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ने उत्पादों की कॉस्ट को तय करने का पैमाना बताया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो कंपनियां एक ही जैसे उत्पाद बनाती हैं और उन्हें उसकी कीमत तय करने के लिए किस तरीके के पैमाने का पालन करना चाहिए, इसे लेकर गफलत भी थी और पैमाने पुराने भी हो चुके थे। सीसीआई ने अपने विस्तृत आदेश में, नोटिफिकेशन में ये बताया है कि किस चीज़ को किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी और उस कॉस्ट के आधार पर कंपनी क्या कीमत तय कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पैमाने हैं ये सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, यानी हर सेक्टर पर एक समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं कहा है सीसीआई ने कि एफएमसीजी पर हो या टेक्नोलॉजी उत्पादों पर हो, अलग अलग क्षेत्रों पर ये पैमाने लागू होंगे। इससे कई जो भ्रम थे परिभाषाओं को लेकर, लागत तय करने को लेकर, उनके दूर होने की संभावना है। और इसके बाद सीसीआई शायद प्रेडेटरी प्राइसिंग पर या कीमतों को एक सीमा से अधिक घटाकर बाजार हिस्सा हासिल करने की जो कोशिशें हैं, जिन्हें बाजार में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है, उस पर सख्ती करेगी। जी।